हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए आग से बचाने वाले वस्त्र होते हैं वह किससे बनाए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टास। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है इसकी जो स्थापना है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय जो नगर है मसूरी स्थित है। मसूरी कहाँ पर है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे मसूरी स्थान है यह देखेंगे उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत लोग यहाँ पे मसूरी जाते हैं तो यह उत्तराखंड में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1949 ईस्वी में। जो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखेंगे जो ज्वालामुखी होती है वह देखेंगे यहाँ पे जागृत ज्वालामुखी होती है, मृत ज्वालामुखी होती है और प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। 3 प्रकार की तो ज्वालामुखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अयौगिक ज्वालामुखी दिया गया है यह कोई प्रकार नहीं है, इसमें नहीं बांटा गया है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है उसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो मुद्रा नीति है, मुद्रा नीति का जो उद्देश्य है वह है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। यह तो 3 तो मुद्रा नीति के उद्देश्य है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है पूछा जा रहा है तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, जो कि डी में दिया गया। डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक का जो मानस सेहरा तथा जो शाहबाज गढ़ी अभिलेख है किस लिपि में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अशोक का यहाँ पर देखेंगे 2 अभिलेख हैं कि जो मानसेहरा वाला है और जो शाहबाज गढ़ी है यह अभिलेख है खरोष्टी लिपि में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। भारत में जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो दिया गया उसमें से है तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। जो बनी ठनी है यह किशनगढ़ शैली से यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वह कहाँ पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुंबई वाला अपतट क्षेत्र है वही भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल वह कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल फिक्स है, या तो आपसे प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है, या तो वायसराय पूछ लिया जाता है, या तो स्वतंत्र भारत का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कुल्लू घाटी है वह देखेंगे लद्दाख और जो पीर पंजाल है उसके बीच में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
देखिए जो सोपान कृषि है वह पहाड़ के जो ढाल होते हैं उसी पर की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि अभिकेंद्र जो बल होता है उसी के बिल्कुल समान हो जाता है, समान होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। जब शुद्ध जल में जो डिटर्जेंट होता है उसको डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि सुपरनोवा क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सुपरनोवा है वह विस्फोटी तारा है। विस्फोटी तारा दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारतीय जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था लिया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामीन कहा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा धर्मपाल को कहा था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो गिरगिट होता है वह रंग बदलता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण की जो लवक होता है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा रोग हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी वेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, इजी भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखिए बात की गई है प्रोटीन की, तो यहाँ पे हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और जो मूंगफली होती है इससे पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे बिल्कुल भरपूर मिलती है प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो लार है वह जो स्टार्च होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और जो विकास होता है वह आंतरिक हो रहा हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैब्स है किसने आरंभ किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी, और यह दिया गया है यहाँ पे सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बारदोली जो सत्याग्रह है यह 1928 में हुआ था और जो इसका नेतृत्व है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना है सैयद अहमद खान ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है उसको बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि आंध्र प्रदेश का जो तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम निक्षेप के कारण आया था। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि दूरदर्शन द्वारा जो प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था वह कौन सा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह था हम लोग। दूरदर्शन के द्वारा यहाँ पे जो प्रायोजित पहला धारावाहिक आता था वह था हम लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है।
अगला कि अजंता चित्रकारी की जो विषय वस्तु है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता की जो चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि शालीमार बाग और जो निशात बाग है वह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, श्रीनगर में है, बी वाला राइट आंसर है। अगला कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग का कार्यक्षेत्र है उसमें आ जाता है यहाँ पे भारत के, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर आप लोग, नहीं आता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, यह देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो कार्य हैं वह देखेंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया संसद से संबंधित नहीं है, तो आमुख करना, भंग करना, स्थगन, यह तो तीनों संसद से संबंधित शब्द हैं। लेकिन बर्खास्त करना जो होता है, टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट होता है, वह देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इस संसद से इसका कोई संबंध नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। खजुराहो का जो कंदारिया महादेव मंदिर है किसने बनवाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चंदेल ने बनवाया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने कि लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण है कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मत्स्य पुराण है उसी में है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि झूम है एक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम एक कृषि करने का तरीका है, प्रकार है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृषि का एक तरीका है या प्रकार है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी, कोंकणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। जो खरीफ की फसल होती है वह देखेंगे नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। यहाँ पे क्या होगा, नवंबर के प्रारंभ में, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। रबी की फसल होती है, रबी की फसल में देखेंगे जैसे गेहूं के टाइमिंग वाली सब फसल आ जाएंगी, गेहूं भी आता है। और खरीफ वाली में धान के समय की सभी फसलें आ जाती हैं, धान खरीफ की फसल है, तो वह नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर देख लेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला जो ज्वालामुखी होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिखों की लिपि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा गुरुमुखी लिपि है, और यह दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला राइट आंसर है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा आपका यहाँ पे एक चित्र हो जाएगा, एक तरह से पेंटिंग है, एक चित्र है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शीतोष्ण घास प्रदेश, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। 200 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। एक आपको सटीक आइडिया लगेगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।